अब है क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन है लेट ए एंड बी बी द सेट्स शो दैट एफ फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच दैट एफ ए इज इक्वल टू बी ए इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब ये आपके लिए जो फंक्शन है ये ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में है, ठीक है। फंक्शन ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में है। फंक्शन कैसे डिफाइंड है? एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ठीक है। ये आपका फंक्शन आपको गिवन है। इस तरीके से आपको शो करना है कि ये फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये शो करना है। बाइजेक्टिव के लिए फिर वही आपको 1 और ऑन टू प्रूव करना है। तो 1 प्रूव करने के लिए हम वही डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेंगे। 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हमने इसमें ले लेंगे और फिर हम मतलब 2 एलिमेंट्स लेंगे हम, फिर हमें उसे प्रूव करना है कि अगर फंक्शन की जो इमेजेस हैं वो इक्वल हैं तो वो इमेजेस प्री इमेजेस भी इक्वल होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो एलिमेंट्स लेते हैं। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b। अब x1 और x2 जब a क्रॉस b को बिलोंग करते हैं तो जो इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में होंगी। कैसे होंगी? ऑर्डर्ड पेयर होगी। a1 इज इक्वल टू a1 x1 इज इक्वल टू a1 b1, ठीक है। a1 बिलोंग्स टू कैपिटल ए और b1 बिलोंग्स टू कैपिटल बी। इसको यहाँ लिखा जाए, a1 बिलोंग्स टू कैपिटल ए और b1 बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ठीक है। और x2 क्या होगा? x2 होगा a2 b2, वेयर a2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, b2 बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ठीक है। ये हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए। अब इनकी हमें इमेजेस बनानी है। तो fx1 की इमेज क्या होगी? fx1 की क्या इमेज होगी? बी ए। fab की इमेज बनेगी बी ए। तो fx1 क्या है? fa1 b1, ठीक है। अब a1 b1 की इमेज क्या होगी? b1 a1 b1 a1। fx2 ले लिया इज इक्वल टू fa2 b2। इसकी इमेज क्या होगी? b2 a2, ठीक है। अब हम कहें कि इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, अगर ऐसा है तो क्या होगा? जो इसकी इमेजेस बन रही हैं ये दोनों भी इक्वल होंगी। b1 a1 इज इक्वल टू b2 a2। अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हों तो उनके जो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स होते हैं वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ पर b1 a1 इज इक्वल टू b2 a2 गिवन है। तो आया मतलब हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे? b1 इज इक्वल टू b2 और a1 इज इक्वल टू a2। अब b1 और a1, b1 इज इक्वल टू b2 है और a1 इज इक्वल टू a2 है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि मैं अगर लिखूं a1 b1 तो वो a2 b2 के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि b1 और b2 सेम है और a1 a2 सेम है। तो मैंने लिखा a1 a2 a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2। अब a1 b1 क्या था हमारे पास में? x था, x1 था, और a2 b2 क्या था? x2 था। तो ये क्या आ गया? x1 इज इक्वल टू x2। यही हमें चाहिए था कि हमें जो इमेजेस हैं अगर वो इक्वल है तो प्री इमेजेस भी इक्वल होंगी। तो इसीलिए ये क्या आ गया? हमारा जो फंक्शन है वो क्या है? 1 1 है। ये फंक्शन जो है आ गया हमारे पास में 1 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें ऑन टू प्रूव करना है। फंक्शन को ऑन टू प्रूव करने के लिए हम एक कोडोमेन में कोई एलिमेंट लेंगे और उसकी प्री इमेज हम दिखाएंगे। तो हमने ऑन टू प्रूव करने के लिए हमने क्या किया? लेट y बिलोंग्स टू b क्रॉस a, क्योंकि ये कोडोमेन है, इसमें जो एलिमेंट बिलोंग करेगा
उसकी प्री इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी ना। अब y अगर b क्रॉस a में बिलोंग करता है तो y किस फॉर्म में होगा? देन y कैन बी रिटन एज ba, ठीक है, y जो है वो ba की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब जो y है उसके लिए हमें एक x चाहिए ऐसा सच दैट fx इज इक्वल टू y हो। तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू a क्रॉस b। कैसे? वेयर x इज इक्वल टू ab सच दैट fx इज इक्वल टू fab इज इक्वल टू ba। ba क्या है? a, y है, तो दैट मीन्स fx इज इक्वल टू y हमने प्रूव कर दिया। यानी कि अगर y एग्जिस्ट करता है तो उसकी प्री इमेज उसमें एग्जिस्ट करती ही है, हैंस f इज ऑन टू। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 12th। लेट फंक्शन फंक्शन f फ्रॉम n टू n, एक फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है। फंक्शन जो डिफाइंड है वो है fn इज इक्वल टू n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड, n/2 इफ n इज इवन। ठीक है, हमें फंक्शन जो है वो डिस्क्राइब किया गया है कैसे? f(x) इज इक्वल टू fn इज इक्वल टू n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड। अगर n ऑड है तो फंक्शन की वैल्यू ये होगी, और अगर n इवन है तो फंक्शन की वैल्यू ये होगी। ठीक है, ये हमें गिवन है। और जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में ही है। हमें फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव करना है, मतलब हमें शो बताना है वेदर इट्स बाइजेक्टिव, इट्स 1 1 ऑन 2 और नॉट। तो सबसे पहले हम 1 1 जब बताना है हमें, तो हम उसके लिए 1 1 निकालने के लिए हमने पहले भी ऐसा किया है कि जो डोमेन है, डोमेन में हम 2 नंबर्स ले लेते हैं जो कि डिस्टिंक्ट लेते हैं। उसके बाद हम प्रूव करते हैं कि अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम होंगे, इक्वल होंगे। इमेज अगर इक्वल है तो एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, तो फंक्शन हमारा 1 1 हो जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 2 अलग अलग रिजल्ट्स दे रखे हैं, n और वो इवन और ऑड के लिए, तो हम यहाँ पर इन्हें प्रूव करने के लिए अगर सेम रिजल्ट होता तो हम नॉर्मल कोई भी x1 x2 ले लेते, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इवन और ऑड के बारे में बात है तो हम 2 नंबर्स लेंगे, कंसेक्यूटिव नंबर्स लेंगे जो कि इवन और ऑड माने जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेते हैं लेट x एंड x प्लस 1 बिलोंग्स टू n। ठीक है, ये तो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेंगे, x अगर बिलोंग करता है तो x प्लस 1 भी बिलोंग करेगा। यहाँ पर ये ले लिया हमने, वेयर x इज ऑड नंबर। ठीक है, x इज एन ऑड नंबर, देन x प्लस 1 इज एन इवन नंबर। ठीक है, अगर x को हम ऑड लेंगे तो x प्लस 1 इवन हो ही जाएगा। तो हमने 2 नंबर्स ले लिए। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन f(x) इज इक्वल टू, क्योंकि x हमने ऑड लिया है तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा? x प्लस 1/2, x प्लस 1/2। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट होगा एज x इज ऑड। ठीक है, फिर हमने लिया f(x प्लस 1). अगर x ऑड था, x1 इवन था, इवन के लिए हमारे पास क्या आएगा? x प्लस 1/2, x प्लस 1/2, यानी x प्लस 1 को हम एक पूरा नंबर ले रहे हैं ना, तो n की जगह जब हम x प्लस 1 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास में ये नंबर आएगा।
तो ये हमारे पास में दोनों का रिजल्ट सेम आ जाएगा, एज x इज इवन, x+1 इज इवन, सॉरी x+1 को अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है x+1 को आप x2 भी ले सकते हो। हम ऐसे भी ले सकते हैं कि x1 और x2 ले लिया, वेयर x1 इज इक्वल टू x, तो x2 इज इक्वल टू x+1। ठीक है, ये ऑड और ये इवन। अगर इस तरह से लोगे तो वही बात है, x2+1 आएगा आपका। अगर आप लिखोगे f(x2) इवन है तो ये आ जाएगा आपके पास में x2+1, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है ना, सॉरी x2 के लिए यही आएगा, x2/2, f(x1) ऑड है तो x1+1/2, यानी कि x+1/2। ये आपके पास में इस तरीके से भी आ सकता है। अब क्योंकि रिजल्ट सेम आ रहा है हमारे पास में, है ना, रिजल्ट सेम आ रहा है, f(x) इज इक्वल टू f(x+1), यहां से, है ना, स्टार से, फ्रॉम स्टार। अगर हमारे पास में f(x) इज इक्वल टू f(x+1) आ गया तो बट x is not equal to x+1, so function is not 1 1, फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं है। अगर आप मेरी इसी तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।